हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे गुणनखंड निकालने का तरीका। देखा भी गया है कि गुणनखंड कैसे निकालें। तो ध्यान दीजिए, यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखते हो तो आज गुणनखंड निकालना आप लोग 100% सीख जाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 सेकंड के अंतर्गत आप किसी भी क्वेश्चन का गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन का गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, गुणनखंड निकालने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप का मतलब लिखने का जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस आपका c। ये आपका द्विघात बहुपद का ये लिखने का फॉर्म होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपका 8। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका द्विघात बहुपद है। ये क्या है, आपका द्विघात बहुपद। यहाँ पर यही आपका क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वो आपका द्विघात बहुपद होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण क्या होती है दोस्तों? ध्यान दीजिए, अगर इसी को लिख दिए और यदि बराबर में 0 लगा दिए तो यही आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो इतना आप लोगों को ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद का लिखने का फॉर्म ए है, तो द्विघात समीकरण के लिखने का फॉर्म होगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसी भी द्विघात समीकरण में जो उसका हल होगा, मतलब कहने का मतलब इसमें जितना अधिकतम चरों की घात होगी, जितना अधिकतम चरों की घात होगी उतना ही आपका हल होगा, उतना ही आपका हल होगा। इसमें जो अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात इसमें 2 है, तो मतलब इसके हल कितने होंगे, तो हल भी कितने होंगे, 2। इसके हल कितने होंगे, 2। हल मतलब मान, एक्स वाई का मान या फिर मूल जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब इसके कितने मूल होंगे, 2। इसके कितने मूल होंगे, तो 2। उसमें मूल नहीं कहेंगे, शून्यक कहेंगे। ध्यान दीजिए, यदि समीकरण है तो इसको मूल कहेंगे और समीकरण नहीं है तो उसको शून्यक कहेंगे। इस बात को ध्यान देना है। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल कितना होगा, वो 2 होगा। तो आज हम लोगों को पढ़ना है गुणनखंड निकालने का तरीका। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आज का हमारा पहला प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसका हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक लेना है और गुणांक लेके अचर पद में गुणा कर देना है। x स्क्वायर का गुणांक लेकर अचर पद मतलब ये लास्ट वाला जिसमें x y नहीं रहता है उसे अचर पद कहते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। और 1 में यदि 9 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। 9 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है कि जिनको गुणा करने पर कितना आए, 9। और जोड़ने पर, यहाँ साइन आप देखिए, जोड़ने पर प्लस 6 आए, जोड़ने पर प्लस 6। तो हमें पता है यदि 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। जोड़ने पर 6 तब आएगा जब ये दोनों साइन आपका प्लस रहेगा, जब ये दोनों साइन आपका प्लस रहेगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको x लेना है और इसी को ऐसे लिख देना है, इसका साइन लेकर लिख देना, यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। मतलब इस सवाल का गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 3 कोष्टक में, पहले कोष्टक में x प्लस 3, अगले कोष्टक में x प्लस 3। आज का अगला प्रश्न देखिए, जैसे लिखा गया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 कहेगा इसका गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणन कितना है, 1 में 56 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 56। 56 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़िए जिनको गुणा करने पर 56 आए, घटाने पर प्लस 1। तो हम जानते हैं कि यदि 8 में 7 का गुणा करें तो 56 आएगा, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 1। तो ए साइन यदि प्लस ए माइनस रहेगा तभी तो 1 आएगा, 8 में से 7 जाएगा तभी तो 1 आएगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको x लेना है, बस ऐसे लगा देना है विथ साइन, साइन के साथ। तो इस सवाल का गुणनखंड क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा।
आज का अगला प्रश्न देखिए, जैसे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 का गुणनखंड करिए। तो कुछ नहीं, फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब एक गुणे 72, तो कितना आएगा 72। 72 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िए जिनको गुणा करने पर 72 आए, लेकिन जोड़ने पर 17, जोड़ने पर प्लस का 17। तो देखो हमें पता है कि 8 में 9 का गुणा करें तो 72 आएगा, जोड़ने पर 17 आना चाहिए, तो ये आपका प्लस रहेगा, ये प्लस, तभी प्लस का 8 प्लस का 9 रहते जुड़ के कितने हो जाएंगे 17। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको साइन एक्स लेके विथ साइन लिख देना है, मतलब साइन के साथ लिख देना है, तो इस सवाल का गुणनखंड आपका यही हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42, इसका गुणनखंड करना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो कितना आएगा 42। 42 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िए जिनको गुणा करने पर 42 आए, घटाने पर 1। तो देखो हमें पता है 7 में यदि 6 का गुणा करेंगे तो 42 आएगा, घटाने पर प्लस 1 तब आएगा जब ये साइन प्लस ये माइनस, तभी तो प्लस 7 में माइनस 6 घटेगा 1 आएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको एक्स लेना है, विथ साइन लिख देना है, विथ साइन लिख देना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड, मतलब इस प्रश्न का गुणनखंड यही आपका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी तरीके से हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। कुछ नहीं करना, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 1 गुणे 10, तो आंसर कितना आएगा 10। 10 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनके गुणा करने पर 10 आए, घटाने पर -3, घटाने पर -3। तो देखो यदि 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 तो आएगा, घटाने पर -3 आना चाहिए, तो मतलब ये साइन माइनस ए प्लस, तभी तो -5 और +2 जुड़ के -3 होंगे। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, एक्स लेके विथ साइन लिख देना है, यही आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड, मतलब इस सवाल का गुणनखंड क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, जैसे लिखा गया है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसी का हमें गुणनखंड करना हो तब क्या होगा, यही आपका यदि सवाल दे दिया हो, सॉरी यहाँ पर 4 रहेगा, और पूछे कि गुणनखंड इसका बताइए, तो क्या करना, फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब 3 गुणे 12, तो आंसर कितना आएगा, सॉरी 3 गुणे 4 मतलब कितना आएगा 12। 12 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है कि इनको गुणा करने पर कितना आए 12, जोड़ने पर +7, जोड़ने पर +7। तो देखिए यदि 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 होगा, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर 7। तो दोनों साइन यदि प्लस रहेगा तभी तो जोड़ने पर कितना आएगा, तभी आपका जोड़ने पर 7 आएगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे लिख देना है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस आपका 4। इनमें देखो 3x कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 1, इनमें 4 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 1, ये आपका कॉमन मिल रहा है तो इसे आप बाहर खींच लीजिए, बचा के आपका ये 3x और ये प्लस आपका 4, तो इसका क्या होगा, यही आपका गुणनखंड हो गया, यही आपका गुणनखंड हो गया। देखिए आज का अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका गुणनखंड करना हो तब क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, 1 गुणे 3, तो कितना आएगा 3। 3 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर 3 आए, लेकिन जोड़ने पर 4। देखो यदि 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, जोड़ने पर 4 तब आएगा जब ये दोनों साइन आपका प्लस रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, साइन ऐसे रहने दीजिए, एक्स लगा दीजिए, यही आपका गुणनखंड। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है, लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, 1 गुणे 12, तो आंसर कितना आएगा 12। 12 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़िए जिनको गुणा करने पर 12 आए, बट जोड़ने पर -7, जोड़ने पर -7। देखो यदि 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 तो आएगा, 12 तो आएगा, जोड़ने पर -7 आना चाहिए,
तो -3 -4, तभी तो -3 -4 जोड़ के -7 होगा, तो मतलब दोनों साइन माइनस का रहेगा। कुछ भी नहीं करना है डियर स्टूडेंट, आपको x लेके विथ साइन लिख देना है, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों से पूछ रहा है गुणनखंड, होता क्या है, पूछ लेता है कि इसके मूल बताइए। तो जब भी मूल पूछे तो कुछ भी नहीं करना है, इसी के इक्वल 0 रख देना है, इसी के इक्वल 0 रख देना है। जैसे इस सवाल में इसका गुणनखंड इतना आया और इसका मूल पूछता या फिर हल पूछता या फिर x का मान पूछता, तो कुछ भी नहीं करना है, इसी के इक्वल आपको क्या रख देना है, 0। तो x - 3 और x - 4 इसी के बराबर आपका क्या रहेगा, 0। तो कुछ नहीं करना है, दोनों के इक्वल 0 रखिए, इसके भी इक्वल 0, इसके भी इक्वल 0 रखिए। तो क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल -3 उधर जाएगा प्लस, और यहाँ पर x इक्वल -4 उधर जाएगा +4। और एक बात ध्यान दीजिए, ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, और हम बताएं जितना अधिकतम घात होगा उतने उसके हल होंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं, उसका एक हल 4 है और एक हल क्या है आपका 3 है। पहला हल 3 है, दूसरा हल आपका क्या है 4। अब ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, मतलब पहले हल को अल्फा कहते हैं, दूसरे हल को बीटा। तो इस बात को ध्यान देना है, जब भी हल पूछे तो आपको बराबर में 0 कर देना है। जैसे आज का अगला प्रश्न है, x² + x माइनस आपका हो गया 56 इक्वल 0। इसमें दिया रहेगा, जब भी आपसे x का मान पूछेगा तो हमेशा बराबर में 0 दिया रहेगा। कहेगा कि यदि हो तो x का मान बताइए, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए या फिर बताइए, x का मान ज्ञात कीजिए या फिर बताइए। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब 1 × 56, तो आंसर कितना आएगा 56। 56 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर 56 आए, लेकिन घटाने पर +1। तो देखो, यदि 8 में 7 का गुणा करेंगे तो 56 आएगा, घटाने पर कितना आना चाहिए, तो घटाने पर प्लस का 1, तो ये साइन प्लस ये माइनस, तभी घटाने पर +1 आएगा। तो साइन लीजिए, x + 8 और x - 7 बराबर क्या होगा 0। एक बार इसके बराबर 0 रखिए और एक बार इसके बराबर 0 रखिए। देखिए यहाँ पर x प्लस का उधर जाएगा माइनस का, और x ये माइनस उधर जाएगा प्लस। देखो यहाँ भी अधिकतम घात इसका कितना है 2, द्विघात समीकरण है, जिसके कितने मूल होंगे 2। पहला -8 आया, दूसरा आपका प्लस का 7। तो ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल कितना आता है 2, या द्विघात बहुपद भी हो तो उसका अधिकतम मूल कितना आता है 2 ही आता है। तो आई थिंक आप लोग गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। एक प्रश्न और हम आपको बताते हैं, जैसे लिखा गया है कि x² - 6x + 8। तो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 1 × 8, तो आंसर कितना आएगा 8। 8 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर कितना आए 8, लेकिन जोड़ने पर -6। तो देखो 4 में 2 का गुणा होगा तो 8 आएगा, जोड़ने पर -6 तब आएगा जब दोनों साइन आपका रहेगा माइनस। कुछ भी नहीं करना है, आपको x के साथ विथ साइन लिख देना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड। लेकिन इसका मूल पूछे तो कुछ भी नहीं करना है, साइन बदल देना है, साइन बदल देना है। x बराबर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन बदल देना है, बस उसका मूल निकल जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। और हाँ, द्विघात समीकरण का मैं अलग ही लेक्चर लेकर आऊँगा, तो इस बात को ध्यान देना है। आज तो केवल हमें ये पढ़ना है कि गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है। तो आई थिंक आप लोग गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। और हाँ, यदि चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई राय हो, तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसमें यदि कोई गलती हो तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।